Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6. चैप्टर नंबर 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ से हम ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर। हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पॉइंट क्या होता है, ये क्या है, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता है स्मॉल डॉट, शार्प पेंसिल, वाइट पेपर गिव्स एन आइडिया ऑफ पॉइंट इन फैक्ट। लाइन क्या होता है, लाइन आप जानते हो, ये एक लाइन है, ये इसके बीच में एक लाइन खींची गई है। तो लाइन के भी कई टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, लाइन सेगमेंट, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन लाइन एंड पॉइंट। अब थ्रू अ गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट है जैसे ये है ओ, इससे बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है, अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस खींची जा सकती है। थ्रू द टू पॉइंट सिचुएटेड इन अ प्लेन वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, यानी दो पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन पर स्थित हैं तो उन पर केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। ये अब हम शुरू करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। इसमें बताना है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट। देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक्स वाई और वाई जेड, यही लिखना है आपको। केवल आपको बताना है कौन, एक्स वाई और वाई जेड, ये दो लाइन सेगमेंट है। इसमें क्यों कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, ए डी, ए बी, ए सी, ए ई, बस यही बताना है, ए डी, ए बी, ए सी। इसमें देखिए पी क्यू, पी आर और पी एस, आर एस, क्यू आर, पी आर, ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट होंगे। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए इसमें फिगर्स में कितने लाइन सेगमेंट हैं उसको काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 और टोटल ये 6। ये 6 कितने सेगमेंट हैं, 6 सेगमेंट लाइन सेगमेंट हैं। जैसे ए बी हो गया, ए डी हो गया, ए सी हो गया, बी डी हो गया, और बी डी हो गया, बी सी हो गया और डी सी हो गया। ये इतने लाइन सेगमेंट हैं इसमें। इसी तरीके से इसमें कितने लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, इसमें कई सारे लाइन सेगमेंट हैं, तो हमें चेक करना होगा। जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं। इसमें 16 लाइन सेगमेंट हैं। कैसे चेक करते हैं, ए बी, ये हो गया पहली लाइन ए बी। दूसरी क्या हो गई, बी एफ, बी एफ एक तरफ से चलेंगे, और ई एफ, उसके बाद ए ई, देखिए ये वाले लाइन सेगमेंट एक तरफ से चलेंगे तो सारी चीज़ें पकड़ लेंगे। अब सी डी, सी और डी, ये वाली लाइन, उसके बाद डी एच, ये वाली, फिर जी एच, जी सी, इस तरीके से 16 लाइन सेगमेंट है। मैं आपको सबका नाम बता दे रहा हूँ। ए बी, चेक कर लीजिएगा, ए बी, बी एफ, ई सी, ए ई, सी डी, सी जी, जी एच, डी एच, ए डी, डी एच, ई एच, ई ए, एफ बी, पी जी, जी सी, बी सी, ये सारे लाइन सेगमेंट हैं। 16 लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं। आगे देखते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट का कोई एग्जाम्पल हमें देना है। पॉइंट का जैसे शार्प पेंसिल का पॉइंट होता है, जैसे ये पेन की नोक है, ये एक पॉइंट को दर्शा सकता है। पोर्शन ऑफ अ लाइन क्या दर्शा सकता है, वायर जो होता है हमारा, किताब का जो किनारा होता है वो भी किसको दर्शा सकता है, पोर्शन ऑफ अ लाइन। प्लेन सरफेस को क्या दर्शा सकता है, बताइएगा आप खुद से। जैसे बुक हो गया, कर्व्ड सरफेस, जैसे शार्प कोण होता है, जैसे ये कर्व्ड फिगर, कोई भी चीज़ ऐसे अगर है वो कर्व्ड सरफेस को दर्शा रहा है। स्टेट द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोर्शन लाइन और पीस ऑफ इलास्टिक
स्ट्रेस्ड ऑन ब्रेकिंग पॉइंट। ये क्या बताना है, सही है कि गलत है। अ पीस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ये सही है, यानी ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि किसी भी इलास्टिक को हम ब्रेकिंग पॉइंट से क्या दर्शा सकते हैं, लाइन के रूप में, सेगमेंट के रूप में दिखा सकते हैं। वायर बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स, ये भी क्या है, ये भी यस है। अगला देखते हैं, दोनों यस है, दोनों सही है। कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन सरफेस ऑफ अ स्फीयर विच लाइज होली ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि क्या हम किसी सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी गोला है, उसके सरफेस पर कोई लाइन खींच सकते हैं? तो उसके सरफेस पर तो नहीं खींच सकते हैं, यानी ये क्या है, नो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मार्क अप सीट पॉइंट सीट ऑन पेपर, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी लाइंस कैन ड्रॉ थ्रू दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि जो है इसको हमको क्या करना है, मेकअप। अब इसमें हम देखिए, एक हम पॉइंट बना सकते हैं, इससे बहुत सारी लाइंस हम दिखा सकते हैं, लेकिन स्केल के थ्रू आप बनाइएगा जैसे ये बन जाए, ठीक ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत सारे लाइन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कितने पॉइंट्स बना सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इनफाइनाइट, असंख्य। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिव्स पॉइंट, वन गिवन पॉइंट, हाउ मेनी लाइन में पास, इसमें भी इनफाइनाइट हो सकता है। 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर क्या कर सकता है, लाइन पास हो सकती है, बिल्कुल। अगला पूछा है 3 कोलिनियर पॉइंट्स कितने खींचे जा सकते हैं। 8 का थर्ड है ये, ओनली वन, केवल लिखिए 1। इज इट एवर पॉसिबल फॉर एग्जैक्टली 1 लाइन टू पास थ्रू 3 पॉइंट्स। एक लाइन क्या हो सकता है, 3 पॉइंट से गुजर सकता है, इसको हमें बताना है, तो बिल्कुल गुजर सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कैन 500 पॉइंट्स बी कोप्लेनर। तो ये क्या कहेंगे, यस। ये भी, कैन 3 पॉइंट्स बी नॉन कोप्लानर, यस, ये भी सही है। 3 पॉइंट्स नॉन कॉम्प्लानर नहीं हो सकते हैं। अब इसमें हमें बताना है, एग्जाम्पल देना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें जैसे देखिए बुक के जो 2 एडजेसेंट एज होते हैं, किनारे होते हैं, वो क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह होते हैं। 2 अपोजिट रेक्टेंगल के 2 साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी तरीके से पैरेलल लाइन ऑफ योर एनवायरनमेंट, पैरेलल लाइंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके, जैसे ये एक पैरेलल लाइन हो सकती है, जो आपका टेबल होता है वो भी पैरेलल लाइन में उसके किनारे होते हैं, एजेस होते हैं। अब देखिए, यूज द गिवन फिगर्स टू आंसर ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इसमें सभी पैरेलल लाइंस बताना है। देखिए पैरेलल लाइन क्या हो सकता है, इसमें L जो है, M है, N है, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। L, M, N ये सब क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो आप इसमें बताएंगे ऑल पैरेलल लाइंस, सारे पैरेलल लाइंस को बताना है। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, और L N के पैरेलल है, जो ये सारे पैरेलल हैं। ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट मतलब काटने वाली कितनी लाइंस हैं, वो हमें बताना है। तो कितने, जैसे देखिए ये कौन सी लाइन है, S,
इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है, जी इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है जहाँ जहाँ कट रहा है आई, तो इसको बताना होगा। इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को करिएगा। Mark 4 points A, B, C, D in your notebook such that no 3 of them are collinear. अब देखिए इसमें एक 4 लाइन का ABCD का 4 पॉइंट्स बनाने हैं अपने नोटबुक में और इनको दिखाना है कि ये कोलिनियर हो। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो इसमें 6 लाइन्स कैन बी ड्रॉन, 6 लाइन्स उसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं। और क्या है, नन ऑफ द लाइन्स विच आर कॉन्करेंट ऑफ ए, तो AC, AB और AD। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिएगा, एक आध क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूँ मैं, इसको ट्रू फॉल्स बताना है। पॉइंट हैज साइज बिकॉज वी कैन सी इट एज थिक डार्ट ऑन अ पेपर, ये फॉल्स है। पॉइंट में कोई पॉइंट हैज अ साइज बिकॉज वी कैन नॉट सी इट थिक डू नॉट हैव पेपर, ये फॉल्स है। बाई, इसका मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट में कुछ साइज होता है, नहीं, पॉइंट में कोई साइज नहीं होता है। By line in geometry we mean only straight lines. By lines in geometry we mean only straight line, नहीं, लाइन केवल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व्ड लाइन होता है, तो यानी ये भी फॉल्स है। 2 lines in a plane always intersect in a point, नहीं, 2 लाइन जो होते हैं वो प्लेन पर एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करेंगे, ये फॉल्स है। All lines in horizontal plane are horizontal, 4th नंबर है, ये ट्रू है, यानी जो all lines हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो हॉरिजॉन्टल ही होती हैं, हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी। If 2 line intersect point P, P is called the point of intersection of 2 the lines, हाँ, अगर कोई नंबर इंटरसेक्ट जैसे ये B कर रहा है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। 2 different lines can be drawn passing through 2 given points। इसी के साथ ही एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, केवल समझना है और उसको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए देखते हैं, 2 different lines can be passing through 2 given points, 6 नंबर है ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन, 2 पॉइंट से केवल एक ही पॉइंट या लाइन खींची जा सकती है, ये क्या है, ये भी फॉल्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट लाइन्स आर 3, ये ट्रू है। 3 डिफरेंट लाइन पर 3 डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स इज 1, फॉल्स है ये, यानी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है, नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।